आज हम एक जबरदस्त रोमांटिक ड्रामा फिल्म की कहानी लेकर आए हैं जिसमें इमोशंस, रोमांस और किस्मत का खेल देखने को मिलेगा। इस फिल्म की कहानी एक फ्लाइट अटेंडेंट की है जिसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। दोनों साथ में हंसी मजाक करते हैं, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि उनकी शादी कहीं और हो जाती है। सालों बाद किस्मत उन्हें दोबारा मिलाती है, लेकिन इस बार लड़की अपने पति से झूठ बोलकर अपने पुराने प्यार से मिलने चली जाती है। दोनों एक दूसरे से छिप छिप कर मुलाकातें करते रहते हैं। अब आगे क्या होता है, यही सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत एयर होस्टेस से जिसका नाम अप्रैल है। वह एयरपोर्ट पर अपने काम में व्यस्त थी और हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही थी। तभी एक लड़का आता है जिसका नाम मैनुअल है। वह भी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहा होता है। अप्रैल को जब म्यूजिक प्ले करने में दिक्कत होती है तो मैनुअल उसकी मदद करता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कान देते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि कुछ ही देर में वे फिर से टकरा जाते हैं, इस बार फ्लाइट के अंदर। अप्रैल मैनुअल के पास आती है और उसके साथ एक छोटे बच्चे को बैठा देती है। वह बताती है कि यह बच्चा अकेले सफर कर रहा है और उसके माता पिता ने इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अब जब तुम इसके पास बैठे हो तो ध्यान रखना। फ्लाइट टेक ऑफ के बाद मैनुअल अप्रैल से बातें करने लगता है। जब अप्रैल उससे पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है तो वह बताता है कि वह एक वाइन बिजनेस चलाता है और इसी सिलसिले में यात्रा कर रहा है। तभी वे दोनों देखते हैं कि फ्लाइट की एक अन्य एयर होस्टेस एक पैसेंजर के साथ रोमांटिक मूड में होती है। यह देखकर दोनों मुस्कुरा देते हैं। अचानक फ्लाइट में हल्का झटका लगता है तो मैनुअल पूछता है, क्या यह नॉर्मल है? अप्रैल हंसते हुए कहती है, हाँ, फ्लाइट में ऐसा होना आम बात है। इसके बाद मैनुअल मजाक में पूछता है, अगर हम दोनों यहाँ किस करें तो क्या यह भी नॉर्मल होगा? इससे पहले कि अप्रैल कुछ जवाब देती, वह एयर होस्टेस बाहर आ जाती है और मैनुअल को वहां से जाना पड़ता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब एयर होस्टेस चली जाती है तो मैनुअल वापस अप्रैल के पास आता है। मैनुअल अप्रैल के टैटू के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि यह उसके एक्स बॉयफ्रेंड की निशानी है। फिर वह अपनी जांघ पर बने एक और टैटू को भी दिखाती है। जैसे ही मैनुअल उसे छूने की कोशिश करता है, अप्रैल हल्के से उसे रोक देती है। लेकिन तभी फ्लाइट में एक और झटका लगता है जिससे मैनुअल का संतुलन बिगड़ जाता है और अप्रैल उसे संभाल लेती है। इसी दौरान दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट बन जाता है और वे किस कर लेते हैं। मैनुअल डिनर के लिए अप्रैल को इनवाइट करता है और अप्रैल खुशी खुशी मान जाती है। फ्लाइट लैंड होने के बाद अप्रैल मैनुअल का इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी इमिग्रेशन में कुछ दिक्कत आ जाती है और पैसेंजर्स को बाहर जाने नहीं दिया जाता। इस बीच अप्रैल बाहर खड़ी मैनुअल का इंतजार करती रहती है, लेकिन उनके पास एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता और इसी वजह से वे दोनों दोबारा कभी नहीं मिल पाते हैं। अब देखते ही देखते 7 साल बीत चुके हैं। अप्रैल की शादी एक मशहूर रॉकस्टार ब्रूनो से हो चुकी है और उनका एक बेटा भी है। दूसरी तरफ मैनुअल की भी शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी है। उसकी पत्नी का नाम लॉरा है। ब्रूनो अपने म्यूजिक शोज के चलते हमेशा सफर में रहता है। वहीं अप्रैल एक फ्लाइट अटेंडेंट है, जिससे वह भी अधिकतर समय फ्लाइट्स में ही बिताती है। इस बार अप्रैल को कोलंबिया जाने की ड्यूटी मिली है और इत्तेफाक से मैनुअल भी अपने बिजनेस के काम से कोलंबिया जा रहा होता है। मैनुअल और अप्रैल उसी होटल में ठहरते हैं। अप्रैल जैसे ही उसे देखती है, वह उसे अनदेखा करके आगे बढ़ने लगती है, लेकिन मैनुअल रास्ता रोककर पूछता है, क्या तुम मुझे भूल गई? अप्रैल हल्की मुस्कान के साथ कहती है, भूलना इतना आसान नहीं होता। मैनुअल कहता है, मैंने तुम्हें बहुत तलाशा था। इसके बाद वह अप्रैल को लंच के लिए इनवाइट करता है और दोनों होटल के रेस्तरां में साथ बैठते हैं। यहाँ अप्रैल उसे बताती है कि उस दिन उसने एयरपोर्ट पर उसे पूरे 5 घंटे तक इंतजार किया था। इस पर मैनुअल जवाब देता है कि उसे एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था, इसलिए वह आ नहीं पाया। अप्रैल अपने पति और बेटे की तस्वीरें दिखाती है। मैनुअल भी अपनी फैमिली की तस्वीरें दिखाता है। अप्रैल कहती है, आखिरकार तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल ही गया। जिस पर मैनुअल गहरी सांस लेते हुए कहता है, सच्चा प्यार तो शायद हमारे बीच भी हो सकता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैनुअल बताता है कि उसे उसी दिन अप्रैल से प्यार हो गया था। अप्रैल हल्की हंसी के साथ कहती है, सिर्फ एक मुलाकात से, और फिर वहां से चली जाती है। रात में अप्रैल अपने बॉस की पार्टी में जाती है, जहां उसे मैनुअल फिर से नजर आता है। वह उसे देखकर मुस्कुराती है और डांस के लिए इनवाइट करती है। दोनों म्यूजिक पर थिरकते हैं और इसी दौरान दोनों के बीच पुरानी भावनाएं जाग उठती हैं। इसके बाद वे होटल की छत पर जाकर बैठते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं।
जब अप्रैल जाने लगती है तो वह मैनुअल के गाल पर हल्का सा किस करती है, लेकिन तभी मैनुअल अचानक उसके होठों को चूम लेता है। अप्रैल पहले खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी उसकी तरफ खींचती चली जाती है। अगले दिन अप्रैल देखती है कि मैनुअल अपने वाइन बिजनेस के सैंपल्स दिखा रहा है। दोनों साथ समय बिताते हैं, मस्ती करते हैं और पुरानी यादों में खो जाते हैं। धीरे धीरे वे एक दूसरे के और करीब आते जाते हैं और होटल लौटकर दोनों के बीच नजदीकियां और बढ़ जाती हैं। मैनुअल अप्रैल को एक हार्ट शेप रिंग गिफ्ट करता है, लेकिन तभी मैनुअल की पत्नी का कॉल आ जाता है। मैनुअल फोन उठाकर कहता है, मैं एक मीटिंग में हूं। यह सुनकर अप्रैल का मन विचलित हो जाता है। अचानक उसे एहसास होता है कि वे दोनों अपने अपने जीवन साथी के साथ धोखा कर रहे हैं। वह चुपचाप उठकर खिड़की की ओर देखती है। मैनुअल उसके चेहरे के बदलते भाव देखकर पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम मेरी वाइफ के कॉल आने की वजह से परेशान हो? नहीं, मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि हम दोनों अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं और हमारी कोई मंजिल नहीं है। ये कहकर वह वहां से चली जाती है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन मैनुअल का मन काम में नहीं लगता। वह बार बार अप्रैल को याद करता है और उसकी तस्वीरें देखता रहता है। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाता और उसे एक मैसेज भेजता है, लेकिन अप्रैल उससे मिलने से इनकार कर देती है। इससे मैनुअल उदास हो जाता है। अगले दिन हम मैनुअल की पत्नी लॉरा को देखते हैं, जो मशहूर सिंगर ब्रूनो के फोटोशूट में व्यस्त थी। उसी दौरान मैनुअल अप्रैल को फिर से देख लेता है। अप्रैल भी अपने पति ब्रूनो के साथ वहां मौजूद थी। मैनुअल अप्रैल से अकेले मिलने की बात करता है, लेकिन अप्रैल गुस्से में वहां से चली जाती है। हालांकि रात होते होते वह खुद को रोक नहीं पाती और मैनुअल के होटल रूम में चली जाती है। दोनों फिर से करीब आ जाते हैं। इसी बीच अप्रैल अपने बेटे को स्कूल से लेने जाना भूल जाती है। मजबूरी में ब्रूनो को उसे लेने जाना पड़ता है। अप्रैल को महसूस होता है कि वह अपनी इच्छाओं के कारण अपने परिवार से दूर होती जा रही है। दूसरी ओर मैनुअल की पत्नी लॉरा को एक तस्वीर मिलती है, जिसमें मैनुअल और अप्रैल साथ होते हैं। लॉरा मैनुअल के हाव भाव से सब समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। लॉरा गुस्से में मैनुअल से कहती है, तुम मुझे बताने ही वाले थे या मुझे खुद ही सब समझना था? मैनुअल शर्मिंदा होकर कहता है, कभी कभी चीजें हमारे बस में नहीं होती। जिस पर लॉरा कहती है, लेकिन मेरे लिए ऐसा कभी नहीं हुआ। उधर अप्रैल भी अब इस बोझ को सहन नहीं कर पाती और ब्रूनो को सब कुछ सच बता देती है। ब्रूनो यह सुनकर आगबूला हो जाता है। अप्रैल भी गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। ब्रूनो उसे देखता है और कहता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इसके बाद अप्रैल मैनुअल को मैसेज करती है और दोनों एयरपोर्ट की ओर निकलते हैं। लेकिन रास्ते में मैनुअल अचानक टैक्सी से उतर जाता है। अप्रैल खिड़की से उसे देखती रहती है और समझ जाती है कि मैनुअल अपने परिवार से दूर नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद उसे मैनुअल का मैसेज आता है, आज नहीं मिल सकते। अप्रैल का दिल भारी हो जाता है, लेकिन वह जानती थी कि उनकी कहानी अधूरी ही रहने वाली थी। टैक्सी आगे बढ़ती है, मैनुअल वहीं खड़ा रहता है और दोनों की जिंदगी अलग राहों पर मुड़ जाती है। यही था एक अधूरे प्यार का सफर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इमोशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।